नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए डालते हैं एक नजर आज के समाचारों पर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती सप्ताह के उपलक्ष्य में स्थानीय ब्रिजवासी कॉलोनी स्थित राजकीय मिडिल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस अवसर पर नगर के अनेक प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे और बाबा साहेब को सभी ने याद किया। रविवार को ब्रिजवासी कॉलोनी स्थित राजकीय मिडिल स्कूल प्रांगण में भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं जयंती कार्यक्रम में सेक्टर 23 प्रधान वीरेंद्र सिंह तंवर, हर्षदीप डुडेजा, मामन चंद इत्यादि अनेक प्रबुद्ध नागरिकों ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में सांसद महोदय ने बाबा साहब के जीवन चरित्र पर विस्तार से चर्चा की। वहीं उन्होंने कहा कि यदि इस तरह का सम्मान अगर करना चाहते हैं तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि उसकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करें। वहीं उन्होंने भिवानी जिले के गांव की भिवानी शहर की सन 1971 में स्थिति का उल्लेख भी किया। वहीं उन्होंने बताया कि 130 वर्ष पहले भारत की जनसंख्या बहुत कम थी, लेकिन फिर भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भावी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया। पोजीशन थी, अगर अंदाजा लगाओगे तो 130 साल पहले जहां आप लोग बैठे थे इस रेलवे लाइन तो हम तो एक भी घर नहीं होगा। 130 साल पहले की बात कर रहा हूं। अभी जब यहाँ 71 में कॉलेज में आए तो ये गेट होया करते छोटी सी भिवानी थी, और आज इतना बड़ा देश जिसकी जनसंख्या 135 करोड़ हो, और 130 साल पहले तो जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश भी शामिल हो गया, इस हिंदुस्तान का ही पार्ट था। उस वक्त जिस महापुरुष ने जन्म लिया, पढ़ाई का तो कोई नाम में कोई था, यानी 130 साल पहले जाके देखोगे तो इस देश की आबादी दोनों को देशों को मिला के भी सारी 30 करोड़ थी, और उस 30 करोड़ में ये जो आज की हायर एजुकेशन के स्कूल भी, कॉलेज भी, डिग्री कॉलेज भी, मेडिकल कॉलेज भी चुके हैं। कार्यक्रम हमारा संपन्न होने जा रहा है, पंडाल में है हाँ संपन्न होने जा रहा है, और मैं सभी पंडाल में बैठे मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का अपना तहे दिल से स्वागत करता हूं। अपनी समिति की तरफ से भी उनका स्वागत करता हूं, और भविष्य में पूरे समाज से आशा करता हूं कि वैसे ही हमारा हौसला अफजाई करते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। जय भीम। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म समारोह बनाया जा रहा है ब्रिजवासी कॉलोनी लाइन पार्ट 76 में। ये बड़े ही धूमधाम से बनाया जा रहा है। ये अम्बेडकर भवन की यहाँ नींव रखी हुई है। इस को पूरा करने के लिए आज चौधरी धर्मवीर सिंह को मुख्य अतिथि बनाया गया है। वो हमारे बीच में आ चुके हैं। उन्होंने घोषणा की है कि ज़्यादा मैं इस भवन के क्षेत्र के बारे में घोषणा करूंगा। अभी वो रखेंगे अपने विचार विमर्श, और मैं बताना चाहूँगा कि इस क्षेत्र के अंदर ये दूसरा भवन है। ये दूसरा भवन बनने जा रहा है जो बहुत ही भव्य और भव्य बनेगा। आपातकाल में पीड़ितों की सहायता करने के लिए पुलिस लाइन स्थित कम्युनिटी सेंटर में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक श्री अजीत सिंह शेखावत की देखरेख में आपातकालीन स्थिति में पीड़ितों की प्राथमिक उपचार और उन्हें सहायता देने हेतु व्यावहारिक तौर पर डेमो भी दिया गया। रविवार को पुलिस लाइन स्थित कम्युनिटी सेंटर में पुलिस विभाग के कर्मचारियों को आपातकालीन स्थिति में पीड़ितों की सहायता करने के लिए जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में दुर्घटनाओं में घायलों को प्राथमिक सहायता देते हुए चिकित्सकों द्वारा महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की गई। इस दौरान चिकित्सकों की टीम द्वारा प्रयोग करके एक एक बात को ध्यान से समझाया गया। वहीं उन्होंने पुलिस PCR नंबर 112 की उपलब्धता व तुरंत प्रभाव से मौके पर पहुंचने के लिए विभाग कर्मचारियों को प्रेरित भी किया। ये जैसा आपको ज्ञान है कि जो पुलिस के जवान हैं उनकी काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है, उनके लाइफस्टाइल डिजीज़ भी काफ़ी होने की संभावना रहती है। इसीलिए आज एक हेल्थ चेकअप कैंप और एक जागरूकता अभियान चलाया गया था, जिसमें हमारे मुलाजमों के लिपिड प्रोफाइल चेक की जा रही है, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल चेक की जा रही है, ECG करवाया जा रहा है और अन्य जाँचें भी की जा रही है, ब्लड प्रेशर वगैरह। इसी के साथ में हमने एक CPR की ट्रेनिंग भी करवाई है, क्योंकि हमारी डायल 112 गाड़ियाँ तुरंत मौके पे पहुंचती है। वहाँ पे ऐसे स्थिति में हमें इंसान मिलते हैं जिनकी जान बचाई जा सकती है।
तो उन्होंने CPR का महत्व समझाया है तथा CPR कैसे देना है वो भी समझाया है। ये हमारा एक निरंतर प्रयास रहेगा। अभी सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन दी गई है कि 35 साल से ऊपर के जितने भी पुलिस मुलाजिम हैं उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप साल में 2 बार करवाने की एक प्रक्रिया स्टार्ट की गई है। उसको भी हम रेगुलर करेंगे और सारे मुलाजिमों का हेल्थ का ध्यान रखना हमारी प्राथमिकता रहेगी। देखिए, डायल 112 की जो गाड़ियाँ हैं हमारी लगभग 10 से 15 मिनट में मौके पे पहुंच जाती है और उनका उद्देश्य ये रहता है कि कोई भी यदि किसी स्थिति में, एक्सीडेंट की स्थिति में, ट्रॉमा है या फिर किसी अटैक में कोई इंजर्ड इंसान है, उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाए। परंतु कुछ स्थितियों में ऐसा भी हो सकता है कि वो बेहोश है, उनकी सांसें नहीं चल रही है, तो CPR ट्रेनिंग के द्वारा उनको जीवित किया जा सकता है, उनकी जान बचाई जा सकती है। ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य ट्रेनिंग के साथ में ये भी हमने बताया है किस तरह से उनको उठाना है, किस तरह से हॉस्पिटल में पहुँचाना है और ये पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि लोगों की जान जितनी बचाई जा सकती है हमारे लिए बड़ी। पहले ये किया था कि जो हमारे पुलिस पर्सनल हैं, बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, तो उनको एक कुछ एजुकेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए कैंप लगाए जाएँ जिसमें जनरल वर्कअप भी हो जाए, कुछ उनको एजुकेट कर पाएँ। साथ साथ में एक CPR ट्रेनिंग भी कैंप, जैसे राइडर्स बहुत बार हम देखते हैं कि बाहर उनको जो पेशेंट मिलते हैं, जो इंजर्ड पेशेंट मिलते हैं, उनको कैसे कैरी करें, उनकी जान कैसे बचाई जा सके, तो इसके बारे में एक अवेयरनेस कैंप लगाया गया था। बहुत सारे कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर और शुगर की भी पता चली है। 1 या 2 पुलिस पर्सनल को हार्ट की प्रॉब्लम के बारे में पता चला है, तो उनको उसके बारे में, उनके हेल्थ के बारे में, शुगर BP के बारे में अवेयर कराया गया है और उनको आगे के चेकअप के लिए भी बताया गया है। मैं डॉक्टर विनोद सिंगला, मैं चूड़ामणि हॉस्पिटल से हूँ, मेरे हिसार से। मेरे साथ डॉक्टर सुरेंद्र भाकर हैं और चूड़ामणि हॉस्पिटल की पूरी टीम है। मैं SP साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पुलिस पर्सनल के लिए ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए। जिले के गांव धारेड़ू में रविवार को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती सप्ताह के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरपंच सुरेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में नगर विधायक घनश्याम सर्राफ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी कहा कि हम सबको उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर धारेड़ू मोड़ स्थित चौपाल में समारोह का आयोजन किया गया। मानहरी गांव के सरपंच सुरेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने किया। वहीं इस अवसर पर JJP नेता जितेंद्र धारेड़ू, वाइस चेयरमैन विनोद स्वामी इत्यादि ने भी कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की और बाबा साहब के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। वहीं मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहेब ने संविधान के निर्माण में सभी वर्गों का ध्यान रखा है, जिसके लिए प्रदेश व केंद्र सरकार हमेशा नतमस्तक रहेगी। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार बाबा साहब की सोच के अनुरूप कार्य कर रही है। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती 131वीं मनाई गई और इस अवसर पर लोगों का पूरी तरह से मनोरंजन करने के लिए टीम आई और अपने वक्तव्य में हमने कहा कि भाई जो बाबा साहब की सोच है, हमारे मुख्यमंत्री की भी और प्रधानमंत्री जी की भी यही सोच है, तो इसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए और समाज पूरी तरह से इससे हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारा समाज का, गरीब गुरबे वर्ग का, वंचित समाज का भला होने वाला है। इसके लिए हमारी सरकार आगे बढ़ के काम कर। बाबा साहब के जन्म दिवस के ऊपर ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि युवा इस देश का भविष्य है, वो अच्छी स्टडी करें और जिसके माध्यम से वे आगे बढ़ेंगे। खेल के माध्यम से भी बच्चे आगे बढ़ सकते। दिन का तापमान प्रतिदिन बढ़ते हुए 40 डिग्री के पार पहुंच जाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। इन दिनों लू के साथ साथ गर्मी से होने वाली बीमारियों का प्रकोप बच्चों और बुजुर्गों में देखा जा रहा है। इस बारे में चिकित्सकों ने बचाव के लिए लोगों को विशेष सलाह दी। आपको बता दें कि भिवानी ही नहीं, पूरा उत्तर भारत इन दिनों गर्मी में जल रहा है। लोग परेशान हैं। गर्मी में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। छोटे बच्चे गर्मी की वजह से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और बीमार होकर हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। घर से बाहर निकलने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। इन दिनों अगर लाइट चली जाए तो और भी अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं चिकित्सकों
का ये भी कहना है कि इन दिनों गर्मी की वजह से परेशानी बढ़ रही है। ऐसे में सुबह शाम ही घर से बाहर निकले, दिन में घर से बाहर जाएं तो सिर को ढक करके ही बाहर निकलें। बच्चों और बुजुर्गों को बार बार पानी पिलाया जाए, पानी को उबालकर ठंडा करके ही पिलाया जाए। एक हफ्ता हो गया जोर तक गर्मी पड़ रही है भैया, कोई भीड़ नहीं, कोई घड़ा नहीं बिकता, कोई मटका नहीं बिकता। जाइए आप गए उनको, और हम तो आड़े बैठे रहो गर्मी का में, सारे पंखे तड़ सो है, हम ही गर्मी में बैठा रोड को ऊपर। बड़ा मुश्किल हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है। लोगों को लिए ज़रूरी आवश्यकता के काम के लिए अति आवश्यक हो तो ही बाहर निकलना पड़ रहा है, वरना तो बाहर निकलने का मौसम ही नहीं है जी। बहुत ज़्यादा है ना, लोगों को असुविधा हो रही है। और भैया गर्मी तो देखिए शुरू हुई से वो तो तेज़ से आगे से तो वेरान कितनी को होगी है तेज़। और बिजली तो भाई देख रही जा सकन करी के बाद बड़ी गर्मी होगी कल अगले महीने में। तो ये तो गर्मी वाला टाइम तो आया कौन से ये बहाव होगा देख जारी है। और मेरा भी सुझाव यही है कि इसमें बचाव ही है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, प्याज का इस्तेमाल करें। और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसका तो फिलहाल कोई सॉल्यूशन भी दिखाई नहीं दे रहा है। बीते दिनों दादरी गेट क्षेत्र से लापता हुई महिला की तलाश की मांग को लेकर गली नंबर 9 के निवासी अतिरिक्त उपायुक्त श्री राहुल नरवाल से मिलने लघु सचिवालय पहुंचे। उनका कहना था कि इस मामले की रिपोर्ट पहले भी जैन चौकी पुलिस में वो दे चुके हैं, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस बारे में गुमशुदा महिला के पुत्र ने बताया कि उसकी मां लड़के को छोड़ने के लिए मामा के घर गई थी, लेकिन 17 दिन बीत जाने के बाद भी वह घर वापस नहीं पहुंची है। वहीं उन्होंने बताया कि पूरी जानकारी प्राप्त करके रिश्तेदारों से छानबीन करने के बाद उन्होंने जैन चौक पुलिस चौकी में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन इस मामले पर कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। इस विषय को लेकर परिजन महिला की तलाश की मांग को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे और उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से जल्द महिला की तलाश करने की गुहार लगाई। क्या नाम आपका? मेरा नाम जोनी है जी। जैन चौक क्या करना है, क्या जैन चौक चौकी में जी 30-31 की बात है। मम्मी मामा का लड़का को छोड़ने घर पे गई थी, तो हम जैन चौक चौकी में आए थे। हमने एप्लीकेशन यहाँ कटाई थी। जैन चौक चौकी वाले ये बोले कि भाई 1-2 दिन देख लो इधर उधर, उसके बाद हम कार्रवाई कर देंगे। हमने एक दिन जहाँ भी रिश्तेदारी में देखना था वहाँ देख के हमने यहाँ फिर वो एप्लीकेशन लगा दी थी। ठीक है, 30-31 को हमने एप्लीकेशन दी थी और 3-4 बार हम चौकी के अंदर आ चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज 17 तारीख हो गई है, कोई सुनवाई नहीं हुई अब तक। किस हालात में निकली थी आपकी, मतलब क्या कुछ लेके गई घर से? वो कुछ नहीं, एक मामा का लड़का आया हुआ था, उसको छोड़ने के लिए गई थी। जो लड़का है वो सही सलामत मामा के घर पहुंच गया, लेकिन उस दिन से 2-3 जोड़ी कपड़े की लेके गई थी और वैसे ये कह रही थी कि मेरी तबीयत डाउन है, मैं अस्पताल में दवाई लेने जाऊंगी। हमने अस्पताल में भी देखा, रोहतक अस्पताल और सारी रिश्तेदारी में सभी जगह जाए, लेकिन हमें कहीं भेद नहीं लगी। सिरोज नाम है, ये 30-31 को खड़ी थी, तो भतीजा को छोड़ने के लिए गई थी। तो वो भतीजा घर पे सही सलामत से पूछ गया, तो वो वहाँ से लापता हो गई। उन्होंने मैं मेडिकल से दवाई ले रही हूँ, मेडिकल से लड़के गए मेरे देखने के लिए, वहाँ कोई पता नहीं चला। ठीक, उसके बाद में ID उडी है, बैंक की कॉपी है, पहचान पत्र है, और लड़की की वो पजेबे भी थी, वो भी लेके चली गई। लड़की थी वो लीव यहाँ रखी जा तुम घर पे, और लड़की ने ठीक है मम्मी तू तेरे पास रख ले, तो वो लड़की पजेब थी वो भी रख लेके चली गई। कितने बच्चे आपके? मेरे जी 4 है जी, दो लड़की हैं, 2 लड़के। हम भगवान दास कालिया है। हम सारे जितने पड़ोसी हैं गली वाले सारे आ रहे हैं। ये 28-29 तारीख ने है ना, 31 तारीख ने ये घर से ये कही गली थी भी मैं तेरे मामा घर जाऊँगी। लड़के ने बोली और घर वाले ने बोली, छोटा लड़का है वो 7-8 साल, उसको लेके उन्होंने मैं इसके घर में छोड़ के आऊँगी, मैं दवाई लेके आऊँगी, ये बता रहे हैं। उसके बाद वो गई है, वो लड़का है वो पता नहीं किसी ने किस तरह घर ने भेजे, वो लड़का ठीक ठाक घर पहुँच गया। उसके बाद हमने इनसे पूछा तो ये कह रहे हैं भी सारी तो वो ID लेगी है, सारे कपड़े डाल लेगी, और वो है ना। उसके बाद हम चौकी में इसकी दरकार दवाई दूसरे दिन साहब ने ये कहा कि 2-3 दिन रुक जाओ, मैं कोई तलाश कर लो कि रिश्तेदारी में कोई मेडिकल में हो, ये यहाँ केस दर्ज हो जाएगा फायदा के है, आप जाँच कर लो। इन्हें जी जाँच कर ली, रिश्तेदारी में जाँच कर ली, मेडिकल रोहतक में भी देखा है, PGI में भी, वहाँ कहीं भी उसकी कोई पर्ची नहीं कट रही PGI में, ना कोई रिश्तेदार फ़ोन आया भाई कहीं हमारे पास है, सारे नाटक है। अब वो केस दर्ज कम से कम उसमें हो गए 10 से 15 साल की 10-15 दिन हो गए केस दर्ज हुए, के बाद अभी तक तो कोई है ना सूचना मिली। स्थानीय चिरंजीव कॉलोनी स्थित एटक कार्यालय में
जिला प्रधान ईश्वर शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एटक के राज्य प्रधान बलदेव घनघस ने जीबीटीएल और टीआईटी मिल्स के मजदूरों की मांगों पर विचार विमर्श किया और उन्हें मूलभूत सुविधाएं देने की बात कही। एटक के राज्य प्रधान बलदेव घनघस ने जीबीटीएल व टीआईटी मिल के मजदूरों की मांगों पर चर्चा करते हुए बताया कि मिलों के अंदर जो मजदूर जिस पद पर कार्य करता है उसका प्रमोशन नहीं किया जाता और पक्षपात किया जाता है। इसमें मजदूरों की छुट्टियों ज़रूरत के हिसाब से उन्हें नहीं दी जाती और यहाँ तक ये भी गलत है और साथ साथ जीबीटीएल मैनेजमेंट का सामाजिक दायित्व बनता है कि वंचित नहीं रख सकते उन्हें छुट्टियों के लिए। मिल की कैंटीन के अंदर भी जो सामान मिलता है वो उच्च क्वालिटी का नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि दोनों मिलों के अंदर जो श्रमिक कॉलोनी बनी हुई है उनके मकान की मरम्मत भी नहीं करवाई जाती, जिसके कारण बरसाती पानी छत से टपकता रहता है। दीवारें कमज़ोर होने के कारण घटना होने की भी आशंका बनी रहती है। वहीं उन्होंने कहा कि अनेक बार मिल प्रबंधकों को मांग पत्र सौंपा जा चुका है, उसके बावजूद भी मिल के अधिकारी मजदूरों की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इन सभी समस्याओं का बातचीत द्वारा समाधान किया जाए। आज हमारे जो है बीजीटीएल और टीआईटी मिल के मजदूरों के साथ, कर्मचारियों के साथ हमारी मीटिंग है। इसके अंदर हमारे मेन मुद्दे बार बार हम जो है प्रशासन से नोटिस दे के हम बार उनसे गुहार लगा चुके हैं कि जो है मजदूरों की जो है हमारी मेन मांगे हैं, जैसे कोई इंक्रीमेंट का था, जैसे कोई कैंटीन का था, इसी प्रकार से हमारी 10-12 मांगे थी। तो उसके प्रति हम जो है बार इनको नोटिस दे के इनसे बातचीत चली, तो लेकिन ये एक शासन नेगेटिव सोचने करके न दोनों एक पॉजिटिव सोचने करके नेगेटिव सोच में आए हुए हैं, जो कि एक आम जो है एक मजदूर के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सरकार के प्रशासन की नीति जो है एक बड़ी दोगली नीति है। इसके खिलाफ हम जो है एक अगला कदम हम जो है आगे आने वाले समय के अंदर पूरा प्रदेश की हमारी एटक की मीटिंग बुला के इसके खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, इसके मैनेजमेंट के खिलाफ। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ एटक का, मजदूर सभा बीटीएम और टीआईटी का प्रधान हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हमने इनको कई बार ज्ञापन दे दिए बीटीएम और टीआईटी की मैनेजमेंट को। उसमें कई सबसे प्रमुख मुद्दा तो टीआईटी के अंदर जो बिल्डिंग बना रखी रहने के लिए, उनका बुरी हालत है, ना लैट्रिन है, ना बाथरूम है, ना कोई व्यवस्था है। दूसरी बात, हमारे जो बीटीएम के क्वार्टर हैं, उन क्वार्टरों में अगर कोई मैनेजमेंट का या उनका कोई आदमी एक रात रह दिखा दे, मैं उसको 1 करोड़ भी दूंगा इनाम। मतलब कोई रिपेयरिंग नहीं, कोई बाथरूम नहीं, कोई उसकी रख रखाव नहीं, बच्चों की बुरी हालत, हमारी बुरी हालत। इन 2-3 मुद्दे और एक हम जो है कई दिन से मांग कर रहे हैं, हमारी वर्दी मैनेजमेंट कर रही है, कर दी। हम मेरी HR हेड से बात हुई थी, महापात्रा जी से और कौशल जी से, वो ये कह रहे जल्दी मेरे ख्याल से 6 महीने जो लिए, 6 महीने से ऊपर हो लिया, न वर्दी का न हिसाब। तीसरी बात जो हम करना चाहते हैं, बीटीएम के अंदर प्रमोशन पेंडिंग पड़ी है। प्रमोशन में क्या है, एक बेचारे को 100, 200, 400, 1000, 1500 का फायदा हो जाए, जो आदमी मजदूर काम करता है, ये प्रमोशन रुकी हुई है, वो दी जाए। तो तमाम ये मुद्दे हैं। और कैंटीन के अंदर हम ये मांग करते हैं, कैंटीन जो बीटीएम मिल के अंदर कैंटीन है, उसके अंदर वो उसकी क्वालिटी को सुधार किया जाए। चाय का है, पकौड़े का है, ब्रेड का है, समोसा का है या मट्ठी का है, उनकी क्वालिटी को सुधारा जाए। हमारे संग में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।